तो पार्ट 2 में कंप्लीट किए थे कितना, 40 तक पार्ट 2 में कंप्लीट किए थे। ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक्स बुक का। कौन सा बुक है? इकोनॉमिक्स बुक है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किए थे। उसमें बोले थे कि थोड़ा थोड़ा पेज पढ़ते चलना, चैप्टर 5 का पढ़ते चलना, उसके बाद पार्ट बाई पार्ट को देखते चलना, पार्ट बाई पार्ट को वीडियो को देखते चलना। तो पार्ट 2 तक हो गया है, तो उसके आगे पढ़ लेना पहले बुक, उसके बाद ही पार्ट 3 को देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 41 प्रश्न कर रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। बताओ तो मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है क्या है? कौन सा घटक है? तो बोले थे ना, अगर सभी आता है ना उपयुक्त सभी या इनमें से सभी लास्ट डी ऑप्शन में, तो समझो कि 80% सही होता है। तो इसका क्या होगा? 41 का डी ही होगा। आवास होगा स्वास्थ्य सेवाएं होगा शिक्षा एवं प्रशिक्षण होगा। तो 42वां प्रश्न कर रहा है कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ग्रामीण शहरों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो वो है प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा। कौन सा योजना द्वारा? प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 43वां प्रश्न कह रहा है कि 43 नंबर कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है किस क्षेत्र में कार्यरत रहता है? वो है सेवा क्षेत्र में। कौन सी? सेवा क्षेत्र में। 44वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बताओ इन चारों में से कौन सा राज्य बीमारू राज्य है? तो वो है बिहार। कौन सा है? बिहार है। इसका आंसर कमेंट में करना, तो देखते हैं किसका सही होता है, कमेंट में करना। तो 45वां प्रश्न कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? किस क्षेत्र में? कौन सा इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? कौन सा प्रश्न है? 45वां प्रश्न है। तो वो है सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है भारत। सी नंबर इसका आंसर होगा। 46वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? बताओ तो इन चारों में से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? 46वां प्रश्न है। तो वो है सहकारी क्षेत्र। कौन सा संबंधित है? तो वो है सहकारी क्षेत्र। डी नंबर इसका आंसर होगा। 47वां प्रश्न कह रहा है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? वो व्यक्ति का नाम क्या है? बताओ तो वो व्यक्ति का नाम क्या है बच्चों? तो व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी है। डी नंबर इसका आंसर होगा। 48वां प्रश्न कह रहा है कि काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुआ? काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुई? यह लागू हुई नवंबर 2004 को। नवंबर 2004 को लागू हुआ। कब? 2004 को। तो 49वां प्रश्न कह रहा है कि 49 नंबर कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो आंध्र प्रदेश से हुई। किस राज्य से हुई? तो वो है आंध्र प्रदेश से हुई। डी नंबर इसका आंसर होगा। 50वां प्रश्न कह है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? इन चारों में से किस में बदल दिया गया है निर्यात संवर्धन क्षेत्र को? है विशेष आर्थिक क्षेत्र। सी नंबर इसका आंसर होगा। 51वां प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो
छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। सी नंबर दोनों पाया जाता है। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 52 नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्री विमुद्रीकरण करण की घोषणा कब की? तो यह की 8 नवंबर 2016 को। कब की? 8 नवंबर 2016 को। तो 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई? भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई? तो 1991 में अपनाई। कब? 1991 में। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो एलपीजी नीति कब अपनाई? तो ये कवर कर लिए ना, बताओ। तो ये एलपीजी नीति कब? तो ये 1991 में अपनाई। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को तो वह कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। किस क्षेत्र में शामिल करते हैं खनन को? तो कृषि क्षेत्र में। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? बताओ तो कौन सा अंग है आर्थिक आधारभूत संरचना का? तो है यातायात। क्या है? यातायात। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ चैप्टर को एंड करते हैं। इतना ही था ऑब्जेक्टिव। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो पहले बुक पढ़ लेना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।